चलिए गाइस, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन इज द केमिस्ट। हॉफमैन क्या है? केमिस्ट है। एंड एलिमिनेशन का मतलब आपको मालूम ही है, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट होना, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स यहाँ व्हेन टेट्राअल्किल अमोनियम आयोडाइड या हैलाइड भी बोल सकते हैं, व्हेन टेट्राअल्किल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर, हम अल्काइलेशन में हमने पढ़ा है, हमें अभी लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि अल्काइलेशन ऑफ अमाइन में हमने प्रिपेयर किया है टेट्राअल्किल अमोनियम हैलाइड, किया है ना। तो वही यहाँ एज अ सबस्ट्रेट यूज करना है, रिएक्टेंट यूज करना है। किसमें? यहाँ हॉफमैन एलिमिनेशन में जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है टेट्राअल्किल अमोनियम हैलाइड ऑन रिएक्ट विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, moist silver oxide undergoes hydrolysis first gives टेट्राअल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले हमें क्या मिलता है? टेट्राअल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड which on strong heat to give alkene, and it is the which alkene is obtained, least alkene is obtained as a major product। यहाँ सिर्फ लिस्ट अल्किन ही मिलेगा। लिस्ट अल्किन यानी सबसे छोटा अल्किन कौन सा है? इथीन। कौन सा अल्किन है? इथीन। यानी हमें एक ही ऐसा प्रोडक्ट है अल्किन मिलेगा, लिस्ट अल्किन, जो कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से हमें हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन मिलती है। सबसे पहले हमने कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे? टेट्राअल्किल अमोनियम हैलाइड। क्लियर, तो हम कोई भी टेट्राअल्किल अमोनियम हैलाइड हम यूज कर सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। हम कौन सा एग्जांपल लेंगे? यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हम लिखते हैं ट्राइइथीन, ध्यान से देखो, ट्राइइथीन एंड प्रोपीन, ट्राइइथीन एंड प्रोपीन। इथिल के 3 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने बोला ट्राइइथीन। क्लियर, एंड प्रोपीन एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एंड हम कौन सा हैलाइड यूज करेंगे? हाँ, आयोडाइड। तो हम बोल सकते हैं अमोनियम आयोडाइड। ध्यान से देखिए, ट्राइइथिल एंड प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड। क्लियर, अब ये टेट्राअल्किल अमोनियम आयोडाइड है। टेट्राअल्किल यानी कैसे? ये 3 अल्किल और एक 4 अल्किल हो गया, इसलिए एन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया। क्लियर, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अंडरगोज रिएक्ट विथ, हम AgOH कैसे मिला? AgOH हमें मिला व्हेन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा? सिर्फ जो आयोडाइड है आयन, उसकी जगह हाइड्रोक्सिल आयन लग जाएगा और हमें प्रोडक्ट एज इट इज मिलेगा। ध्यान दो, ट्राइइथीन सिर्फ आयोडाइड की जगह हाइड्रोक्साइड बोलेंगे हम, ट्राइइथीन एंड प्रोपीन हाइड्रोक्साइड आयन OH, या यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH माइनस। जैसे यहाँ I माइनस है तो यहाँ लग जाएगा OH माइनस, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? ट्राइइथीन एंड प्रोपीन। हम लिख सकते हैं ट्राइइथीन एंड प्रोपीन अमोनियम आयोडाइड की जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्साइड। आयोडाइड की जगह क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्साइड। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? AgI। यहाँ जैसे AgOH है तो ये AgI सिल्वर आयोडाइड। क्लियर, अब यहाँ क्या होगा? जो हमें ये हाइड्रोक्साइड आयन मिला, ध्यान से देखो, अब मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, अच्छे से देखने का, CH3CH2 है। अब ये N है, N को कितने CH2 CH3 लगे हैं? 3, तो मैंने इसको 3 लगा दिया। क्लियर, अब N है, N पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ लग गए N प्रोपिल, लग गए N प्रोपिल। ध्यान से देखो, बन गया। और यहाँ क्या है? OH माइनस आयन। क्या है यहाँ? OH माइनस आयन, है ना। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ आप ऐसे ब्रैकेट करके भी कर सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट कर लो, पॉजिटिव और OH माइनस। क्लियर, अब यहाँ क्या होगा? इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। क्या करेंगे? यही प्रोडक्ट को मैं इस तरह से लिखा है, ध्यान से देखो। अब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा। अब देखो ये तो हमारा मेन है फंक्शनल ग्रुप अमाइन,
ये एक अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, हाइड्रोजन को निकालना है। बीटा से हाइड्रोजन को क्या करना है, निकाल देना है, यानी बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं, हम कोई भी कार्बन से कर सकते हैं। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब हम कोई भी तीनों में से अगर हम इससे किए, यहाँ का अगर हाइड्रोजन निकल गया तो ध्यान दो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमें प्रोपीन मिलेगा, है ना। अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दिए तो CH3CH, है ना, और ये CH2, क्लियर। अब ये अल्फा और ये बीटा पर होगा क्या प्रॉपर, नहीं होगा, फिर हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, हमें मिलेगा क्या प्रोडक्ट, नहीं मिलेगा। कौन सा प्रोपीन मिलेगा क्या, CH3CH और ये CH2 ही होगा, नहीं। अगर हम तो ये वाला तो हम नहीं देखेंगे। अगर हम इसको करें अल्फा बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमें अल्कीन मिलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें इथीन मिलेगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो हमें इथीन मिलेगा। और मैंने स्टार्टिंग ये बोला कि यहाँ हमें लिस्ट अल्कीन फॉर्म करना है। लिस्ट अल्कीन यानी सबसे छोटा कौन, इथीन, क्लियर। तो कोई भी एक हम, अब मैं ये वाला कार्बन यूज करते, ये वाला अल्फा बीटा पूरे को रब कर दिया मैंने, ठीक है। ये वाला अल्फा बीटा रिएक्ट करते हैं हम, अल्फा है बीटा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी बॉन्ड यहाँ से निकल गया। तो क्या मिला हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। ध्यान से देखिए, और ये वाला H, ठीक है, यहाँ से H निकला नहीं, और ये OH माइनस है, और यहाँ से H निकल गया तो OH माइनस और वो वाला H। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ से, वाटर। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिल गया यहाँ से, वाटर। अब क्या बच गया हमारे पास, मेन प्रोडक्ट हमारा है इथीन। मेन प्रोडक्ट क्या है, इथीन, याद रखिए मेन प्रोडक्ट है इथीन। अब हमारे पास क्या बच गया, डाइइथील एन प्रोपिल अमाइन, यानी हम बोल सकते ट्राइमिथिल ट्राई टर्सरी अमाइन। क्या मिला हमें, टर्सरी अमाइन मिला ना, साइड प्रोडक्ट। CH3 CH2 कितने हैं, 2 है, N कितना है, N, और ये प्रोपिल ग्रुप CH2 CH2 CH3, है ना। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो निकल गया क्योंकि यहाँ का OH और यहाँ का H, ऐसे वाटर निकल गया, तो हमें साइड प्रोडक्ट भी हमें अमाइन मिला। जो टेट्राल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको जब हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया तो हमें हमारा मेन प्रोडक्ट है लिस्ट अल्कीन मिलेगा, और एक वाटर मिलेगा, और एक हमें क्या मिलेगा, टर्सरी अमाइन मिलेगा। एक क्या मिलेगा हमें, टर्सरी अमाइन। आप कोई भी टेट्राल्किल हलाइड लो, टेट्राल्किल अमोनियम हलाइड, मेन प्रोडक्ट हमारे को क्या फॉर्म करना है, लिस्ट अमाइन, देन वाटर तो हमें मिलेगा ही साइड प्रोडक्ट, और टर्सरी अमाइन भी हमें मिलेगा ही, क्लियर। समझ में आया, फिर से ध्यान दो, क्या किया हमने, ट्राइइथिल एंड प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट किया, यानी AgOH, तो ओनली I के जगह OH लग गया, तो आयोडाइड की जगह हम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, ट्राइइथिल एंड प्रोपिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। उसको हमने हीट किया, मैंने इसी को इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग हीट करते तो। अब यहाँ से हमने ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, तो हमें क्या मिला, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इथीन मिला, क्योंकि हमें लिस्ट अल्कीन ही फॉर्म करना है, क्लियर, लिस्ट अल्कीन ही फॉर्म करना है, ओके। अब देखिए, अब हमें ये प्रोडक्ट मिला, अब यहाँ का H और ये OH बन के वाटर चले गया, और जो बच गया हमारा मेन रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज क्या मिला हमें, ये डाइइथिल एंड प्रोपिल अमाइन, डाइइथिल एंड प्रोपिल अमाइन, क्लियर। और इस प्रकार से इस पे पॉजिटिव चार्ज तो निकल ही गया क्योंकि OH निकल गया H के साथ वाटर बन के, तो इस प्रकार से हमारा, बट ये ध्यान रखने का, इसलिए एलिमिनेट क्यों किया है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोले, समझ में आया, क्योंकि यहाँ बीटा एलिमिनेशन होता है और हमें लिस्ट अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। तो यही है हमारी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्लियर। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप एग्जांपल सॉल्व कर लेना। टेट्राइथिल एंड प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड हमने लिया है, तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है इथील ट्राइमिथिल, इथील ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड, इथील ट्राइमिथिल अमोनियम आयोडाइड, क्लियर, ये लेना है। और फिर इसके साथ आपको क्या करना है, रिएक्शन करना है। किसकी रिएक्शन करोगे इसके साथ, आप
AgOH के साथ इसकी क्या करो, रिएक्शन करिए AgOH के साथ, तो क्या मिलेगा, सिर्फ I के जगह OH लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इथिल ट्राइमिथिल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर उसको सेकेंड स्टेप में उसको स्ट्रॉन्ग हीट करिए तो हमें लिस्ट अल्कीनी मिलना चाहिए। इथिन यानी ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपको मेन प्रोडक्ट हमारा इथिन ही मिलेगा, एक वाटर मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा, एज इट इज ट्राइमिथिल अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्राइमिथिल अमाइन मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या करिए, आप सॉल्व करिए, ये रिएक्शन को सॉल्व करिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन है, उसे ही हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। देखिए सबसे पहले ध्यान दो, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म द आइसोसाइनाइड। क्लियर, ध्यान दो, फिर से मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होती है, प्राइमरी एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन के साथ होती है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस डज नॉट रिएक्ट या डज नॉट अंडरगोज दिस रिएक्शन। हमें कार्बोल अमाइन रिएक्शन सेकेंडरी और टर्सरी से नहीं मिलती, हमें सिर्फ किससे मिलती है, प्राइमरी अमाइन में हम कोई भी अमाइन ले सकते हैं और एरोमेटिक में सिर्फ एनिलीन। क्लियर, और प्राइमरी में इथिल अमाइन, मिथिल अमाइन एंड प्रोपिल अमाइन, कोई भी प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक में, और एरोमेटिक में तो एक ही प्राइमरी अमाइन आएगा, कौन सा, एनिलीन। क्लियर, तो ओनली प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ओनली अंडरगोज दिस रिएक्शन। सिर्फ कार्बोल अमाइन रिएक्शन सिर्फ कौनते अमाइन देते हैं, ओनली प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डज नॉट गिव्स द कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन नहीं देते। क्लियर, तो अब देखिए हम देखते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, किस प्रकार से आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्लियर, तो देखिए व्हेन प्राइमरी अमाइन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही करती है, के साथ ही होती है रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन react with chloroform in presence of alkali solution like potassium hydroxide और NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ होती है रिएक्शन, एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं हम रिएक्शन, या कौन से हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कोई भी अल्कली सोल्यूशन यूज कर लो, पोटेशियम या NaOH। क्लियर, तो क्या होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए और हाइड्रोजन की जगह कार्बन लग जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए, R बॉन्ड NC, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और C लग गया। क्या लग गया, C लग गया, इसलिए इसे कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोला गया है, क्योंकि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन से अटैच हुआ है। ये जो अल्किल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से है और नाइट्रोजन को फिर कार्बन अटैच है। अगर ये उल्टा होता, CN हो जाता, तो हम साइनाइड बोलते, पर वो N और C है, यानी आइसोसाइनाइड मिला हमें। क्या मिला, आइसोसाइनाइड। क्लियर, तो क्या मिल गया, ये अल्किल आइसोसाइनाइड, अल्किल आइसोसाइनाइड। क्लियर, अब देखो साइड प्रोडक्ट, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, कार्बन तो आ गया। अब क्या बचे हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है, 3 K, तो ये KCl हो गया, यानी पोटेशियम क्लोराइड मिला। साइड प्रोडक्ट सभी में वही मिलेगा। क्लियर, अब क्या बच गया हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 क्या मिल गए, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या मिला, वाटर। 3 थ्राइस H2 हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्किल आइसोसाइनाइड। क्या किया हमने, सिर्फ ओनली हाइड्रोजन निकल कर क्या लग गया, यहाँ कार्बन लग गया और हमें क्या मिला, आइसोसाइनाइड। दिस इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और दिस रिएक्शन ओनली अप्लाई द प्राइमरी अमाइन, नॉट द सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। सिर्फ ये प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के साथ नहीं होता। क्लियर, तो एक हम एलिफेटिक का एग्जांपल लेते हैं और एक हम एरोमेटिक का लेते हैं। अब देखो, व्हेन इथिल अमाइन, प्राइमरी में कोई भी अमाइन ले सकते हैं हम, व्हेन इथिल अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस लाइक KOH और NaOH, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, C2H5, हाइड्रोजन निकलकर कार्बन लग गया यहाँ, NC, साइड प्रोडक्ट एज इट इज KCl प्लस थ्राइस H2O, एंड दिस इज द
इथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे हम इसे? इथिल आइसोसाइनाइड। दिस इज द कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्या मिला हमें? इथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर? ये हो गया किसके साथ हमने रिएक्ट किया? इथिल अमाइन के साथ। किसके साथ? इथिल अमाइन के साथ, क्लोरोफॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट वन हम देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, एक एरोमेटिक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एनिलीन। कौन सा एग्जांपल हमने लिया? एनिलीन। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH और NaOH टू गिव, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? हाइड्रोजन निकल के कार्बन लग गया तो C6H5NC प्लस एज इट इज KCl प्लस वाटर, थ्राइस H2O, साइड प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वही मिलेगा। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? फिनिल आइसोसाइनाइड। फिनिल आइसोसाइनाइड। ओनली प्राइमरी अमाइन अप्लाई दिस रिएक्शन, कार्बिन अमाइन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्सरी के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ किसके साथ होती है? प्राइमरी के साथ ही होती है। ओके, तो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्लियर? एनिलीन के साथ हमें क्या मिलता है? फिनिल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन पूछता है कि एनिलीन से रिएक्ट करूंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? फिनिल आइसोसाइनाइड। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो।